हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार स्पेशल सीरीज है जिसमें बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न को कवर किया जा रहा है। अगर आप बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये पार्ट 3 है, इससे पहले हम लोग पार्ट 2 और 1 का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा की सीट 54 थी और राज्यसभा की सीट 22 थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 54 एवं 22। वहीं बात करें विधानसभा सीट की, तो झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 324 थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू 1968-69 ईस्वी में किया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त या राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और राज्यपाल को शपथ यानी कि नियुक्ति या राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक या मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो महाधिवक्ता का वर्णन या संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्णय या राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम तक रहे हैं? तो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक या सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सतीश प्रसाद सिंह। वही बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार बन चुके हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह कुल 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल यह भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिला शामिल है, एक है भागलपुर और दूसरा है बांका। वहीं बात करें बिहार में प्रमंडलों की, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान या राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और राज्य का वास्तविक प्रधान वह मुख्यमंत्री होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार में कुल 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें बिहार में लोकसभा सीटों की, तो वर्तमान में बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट हैं। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का प्रथम राज्य यह बिहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें बिहार की राजभाषा की, तो बिहार की राजभाषा की बात करें तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। नेक्स्ट है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र या जिला दंडाधिकारी को देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है?
तो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला बिहार का यह जिला किशनगंज है। किशनगंज नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला यह किशनगंज ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और नेपाल से बिहार की कुल 7 जिला अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा यह बिहार ही करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी यह सोमेश्वर श्रेणी है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर श्रेणी। और यह कुल 75 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा यह किशनगंज में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इसका मुख्य कारण है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला यह किशनगंज है। और बात करें बिहार में सबसे कम वर्षा की, तो बिहार में सबसे कम वर्षा यह औरंगाबाद जिला में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला यह गया है। सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। नेक्स्ट है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को यह 2015 ईस्वी में लागू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार में पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और बिहार में मुख्य रूप से पूर्णिया और कटिहार जिला में जूट का उत्पादन किया जाता है। और जूट को इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी यह कैवाल मिट्टी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैवाल। और बात करें बिहार में, तो बिहार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी यह जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनासा नदी या बिहार के चौसा के निकट, जो सासाराम का एक क्षेत्र है, वहाँ गंगा से मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और गंगा नदी का भी आगमन बिहार में चौसा के निकट ही होता है, यानी कि गंगा नदी चौसा के निकट ही बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील या बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। और बिहार का एकमात्र रामसर साइट यह भी कांवर झील ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कांवर झील जो देश का 39वां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो बात करें मुंगेर में स्थित नहीं है, यह है गोमुख कुंड, यह मुंगेर में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें सीता कुंड की, तो यह मुंगेर में है। ऋषि कुंड भी मुंगेर में है और रामेश्वर कुंड भी, यह भी मुंगेर में ही है। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना यह कोसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कोसी। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला यह शेखपुरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शेखपुरा। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो यह शिवहर है। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला यह पश्चिम चंपारण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार में सहरसा जिला का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहरसा। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक यह हरि सिंह देव था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरि सिंह देव। वहीं बात करें कर्नाट वंश के संस्थापक का, तो इसका संस्थापक था नान्यदेव। नान्यदेव ही कर्नाट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर में थी? तो मुंगेर में
राजधानी यह पाल वंश शासक देवपाल की थी। देवपाल ने ही मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और वहीं बात करें धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक या मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और शेर शाह सूरी ही ने प्रथम बार 1542 ईस्वी में पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट है, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को यह 26 जून 1539 ईस्वी में पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 26 जून 1539। वहीं कनौज का या बिलग्राम का युद्ध बात करें तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध यह शेर शाह और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला यह सासाराम में था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सासाराम। और शेर शाह का मकबरा यह भी सासाराम में ही स्थित है। नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर की राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो शेर शाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित भी किया, इसकी चर्चा तारीख ए दाऊदी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तारीख ए दाऊदी। नेक्स्ट है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो अकबर ने 1580 ईस्वी में खान ए खानम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने पटना, राजगीर, मुंगेर और भागलपुर सभी जगहों का भ्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, मुगल शासक फर्रुखसिया ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो मुगल शासक फर्रुखसिया ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान यह 1717 ईस्वी में की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1717 ईस्वी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री या शाहजहां के समय स्थापित की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शाहजहां। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना? तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक यह 1664 ईस्वी में बना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1664 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री या रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रॉल्फ फिंच या अकबर के समय भारत आया था। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 16 दिसंबर 1916। और बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता या बिहार में होम रूल लीग की स्थापना यह मजहरुल हक द्वारा किया गया था। मजहरुल हक, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और मजहरुल हक ने ही बिहार के पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन या पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन यह 1922 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड यह 1908 ईस्वी की घटना है जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इस घटना के दोषी दो थे, एक प्रफुल्ल चाकी और दूसरा खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने यह अपना आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट है चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष यह थे F.G. सलाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा F.G. सलाई। और चंपारण सत्याग्रह यह चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल 1917 ईस्वी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था। तो बिहार आने वाले विदेश यात्रियों में सबसे पहला यात्री यह था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। और बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री यह था रॉल्फ फिंच, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म यह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है। तो लौरिया अरेराज अशोक स्तंभ यह बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ यह भी बिहार में है और रामपुरवा लौह स्तंभ यह भी बिहार में ही है। टोपड़ा स्तंभ लेख यह बिहार में स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो कनिष्क ने अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता या मोगली पुत्र तीस ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मोगली पुत्र तीस। वहीं बात करें तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन की, तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ। तो हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश का उदय हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के संस्थापक था शिशुनाग, इसे भी ध्यान रखिएगा शिशुनाग। मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के संस्थापक था महापद्म नंद। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।